अरे माँ जी, आप ये मुझे दीजिए। आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं माँ जी? जल्दी कहाँ, हम त्योहार में थोड़ी ना आए थे। लड़की की शादी हो गई, हमारा काम पूरा हो गया तो हम जा रहे हैं। आप 2-3 दिन अगर और रुक जाती तो क्या बिगड़ जाता? माँ जी, रात में मालकिन ने आखिर ऐसा क्यों किया? वो कह रही थी कि दास तेरा सत्यानाश होगा। बताइए ना क्या बात है माँ। बात क्या है मैं बताता हूँ, आप जाइए माँ जी। मैं समझाता हूँ। दास भैया हाँ? आइए मेरे साथ आइए। उस दिन क्या हुआ था कि हाँ? दास, तुझे रामायण सुना है ना? हाँ सुनी तो है। वनवास के दौरान राम भी खेत में काम कर रहे थे, सीता जी खाना लेकर आई और उनको खाना खाने को कहा। लंच टाइम था ना। हाँ। राम ने टिफिन खोला तो देखा उसमें शाकाहारी खाना था। तब सीता जी ने कहा, राम जी, श्री राम जी, यहाँ के सारे मुर्गों में बर्ड फ्लू हो गया है, इसीलिए ये लेकर आई हूँ, एडजस्ट कर लीजिए आप। तब रामचंद्र जी ने कहा, तुम चिकन बिरयानी नहीं लाई, इसलिए आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। उसी समय रावण आसमान में घोड़े से गुजर रहा था। राम ने कहा, है रावण इधर आ, मेरा सीता से झगड़ा हो गया, तुम इसे उठाकर अभी ले जाओ, इसे लंका में रखो और शाकाहारी खाना खिलाओ। और ऐसा ही सेम टू सेम भाई और भाभी का विषय है। यही बात है दास। ये तो अन्याय की बात है ना। करेक्ट। चिकन बिरयानी के लिए झगड़ा करके सीता जी को रावण के पास भेज दिया राम ने। हाँ। नहीं, मुझे इस पर यकीन नहीं है बिल्कुल। अरे क्यों भरोसा नहीं करता दास? धोबी की बातों पर भरोसा करके राम ने सीता को जंगल में भेजा था ना। हाँ भेजा था। धोबी के लिए ऐसा कर दिया तो चिकन बिरयानी के लिए क्यों नहीं करेंगे? सोचो, अच्छे से सोचो, शाम तक सोच के बताना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा तूने सही सोचा या गलत। राम के समय में चिकन बिरयानी थी क्या? धोबी तो था, चिकन बिरयानी भी हो सकती है। भैया, इस चिट्ठी के जरिए मैं अपनी धोखे से हुई शादी के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं बहुत तकलीफ से नौकर के सहारे ये चिट्ठी भेज रही हूँ। मैं एक जिंदा लाश की तरह जी रही हूँ। आपकी बहन को आप बचाना चाहते हैं या उसी हाल पर छोड़ना चाहते हैं, यह आपके हाथ में। आपकी बहन मधु। गाड़ी लाओ। अरे ये क्या, आप बिना बताए आ गए? किसने करवाई मेरी बहन की शादी? अब मैंने नहीं करवाई। तुमने नहीं कराई तो क्या उसने खुद कर ली? करोड़पति चाहिए था कहकर उसने अपने आप ही शादी कर ली। मैं सच नहीं जानता क्या? मधु ने मुझे पत्र लिखा था। जो आप समझ रहे हैं वो गलत है। सच क्या है मैं बताती हूँ। भूपति राज से शादी करने के लिए उसके आदमियों ने हमें धमकाया था। और तुम डर गई? उन्होंने तुमको धमका क्या दिया कि तुमने अपना दिमाग लगाना भी बंद कर दिया? अरे एक फोन करती, मैं कुछ करता, मैं कुछ रास्ता निकालता। मैं अपाहिज हूँ क्या? मैंने अपनी जान बचाने के डर से मधु की शादी वहाँ नहीं कराई। मेरे साथ साथ मधु और दुबई में रह रहे आपकी जान को भी खत्म करने की धमकी दी थी। मैं अपनी बहन को उस नर्क से निकाल कर रहूंगा। फूल की तरह खूबसूरत हो, बहुत नाजुक हो। शादी होने के 3 महीने बाद भी बच्चा नहीं हुआ तो पति की बहुत थू-थू होती है। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा, मगर वो खूबसूरती किसी लड़की में नहीं जो खूबसूरती तुम्हारे अंदर है। ये मेरी अंतरात्मा कह रही है। नहीं, तुम्हारी जैसी खूबसूरत इस जहां में नहीं है। तुम्हारी जो चंचलता है, आहा, क्या कहना उसका। उस दिन मेले में मैंने तुम्हें देखने के बाद मधु रुको। भले ही अपनी जान दे दूंगी लेकिन तुम्हारी कभी नहीं बनूंगी। मालिक नहीं। मालकिन का भाई गांव में आ चुका है। इसका भाई?
हाँ मालिक। वही ना जो दुबई गया था? हाँ मालिक। वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। मार दो। नहीं, मेरे भाई को कुछ मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ, उसे कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए उसे। तुमको कुछ ना करूं, तुम्हारे भाई को कुछ ना करूं, मेरा कुछ ना करने से क्या फायदा? आप मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए, पर मेरे भैया को कुछ मत करिए। अभी तो तुमने कहा कि मैं मर जाऊंगी। नहीं 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 करूंगी, मैं आपके साथ जीऊंगी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। बाल खोला है, सेंट डाला है, बताइए बताइए क्या करना है मुझे? मुझे कुछ नहीं करना है भी। जब तुम्हारा भाई इधर आए तो उसकी पूरी इज्जत करना और इज्जत के साथ भेज देना, और कहना कि मैं अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो तुम दोनों को कोई नहीं बचा पाएगा। चलो मधु, आओ। भैया भैया शामू, रामू जल्दी आओ। तू मुझे मत बचा। क्या हुआ भैया? हमारी मालकिन आपको बार बार भैया कह रही थी और हमारे आदमी आप पर चाकू चला रहे थे। सच बताइए मुझे, बात क्या है? मेरी बहन की जिंदगी तूने बर्बाद की और अब ये ड्रामा कर रहा है। उस दिन मालकिन भी यही बोली थी और आज आप भी यही बोल रहे हैं। सच बताइए, आखिर मालकिन की जिंदगी मैंने कैसे बर्बाद की है? तूने अपना फोटो दिखाकर उस बुड्ढे से मेरी बहन की शादी करा दी। ये अन्याय नहीं तो और क्या है? वो बुड्ढा जो मरने की उम्र में है, उससे मेरी फूल जैसी बहन की शादी हुई। ये अन्याय नहीं तो और क्या है? कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। मैं सोच रहा था कि मालकिन की मर्जी से ये शादी हुई है। नहीं, मेरी बहन जिस आदमी से शादी करना चाहती थी वो तुम थे। ये लो, मेरी बहन की लिखी हुई चिट्ठी। भैया भैया, जो कुछ भी हुआ है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी भैया। अगर
तुम्हारा इस पाप में हाथ नहीं है तो इस पाप की नगरी से मेरी बहन को कहीं कहीं दूर लेकर चले जा। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बहन को बचा लो। भैया भैया, मालिक मालिक, दास को सारा सच पता चल गया। अबे तो इसमें क्या हुआ, मालिक फिर भी उसके भगवान जैसे ही रहेंगे। जब तक सच का पता नहीं रहता, जब सच का पता चलेगा तो श्री राम का सामना करने वाला हनुमान बन जाएगा वो। हेलो इंस्पेक्टर। मुफ्ती राज के साले का तुमने मर्डर किया है। यू आर अंडर अरेस्ट। मेरी बात मानिए, मैंने हत्या नहीं की है। तुम्हें जो कुछ कहना है थाने चल करके कहो। चलो। मेरी बहन जिस आदमी से शादी करना चाहती थी वो तुम थे। जिस आदमी से शादी करना चाहती थी वो तुम थे। मेरी बहन को इस पाप की नगरी से बचा लो। मेरी बहन को दूर ले जाओ। मेरी बहन को बचा लो, बचा लो। दास यहाँ पर क्यों आया है? अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? बता, सच बता। किस बारे में? मधु की शादी के लिए तूने जो झूठ बोला उसके बारे में सब कुछ बता। झूठ बोला? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बता, नहीं तो भूल जाऊंगा कि तू औरत है। बताती हूँ दास। भूपति के आदमी घर आकर मुझे पैसे के लालच देकर मैं तुझे समझा रहा हूं, उसको मैंने पाला पोसा है। तुम नहीं मानी तो वो मरेगा। ये आखिरी चेतावनी है। तेरा भी वही हाल होगा।